Hello my dear student, my name is Megha Prajapati. Today we will learn subtraction with 3-digit number with borrowing. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको विदाउट बोरोइंग सब्ट्रैक्शन सिखा दिया है. मैं इसमें आपको विथ बोरोइंग सम सिखाऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट. Minus is possible when greater number is on upward direction and smaller number is in downward direction. माइनस कब पॉसिबल होता है चिल्ड्रन? कि जब बड़ा नंबर ऊपर हो और छोटा नंबर नीचे हो. लाइक कि आप 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5. ओके. 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1. 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 315. तो ये कौन सा माइनस है? ये इजीली माइनस हो सकता है. इसमें हमको कोई भी बोरोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. If smaller number is on upward direction and greater number is in downward direction, so the condition is called borrowing. अगर smaller number ऊपर और bigger number नीचे है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? borrowing करना पड़ेगा. This condition is called borrowing. Okay children? तो now we will learn subtraction with borrowing. Look at the numbers. यहाँ पे आपको दिया गया है 472 and 238. I start with ones place and subtract the first digit in ones place. In ones place I have 2 and 8, है ना? But I cannot subtract the bigger number from a smaller number. So what we do? 2 needs to borrow 1 from 7. Okay. So it will become 12, and since 2 has taken 1 from 7, 7 will become 6. So now I have 12 minus 8. 12 minus 8 is 4, and over here I have 6, not 7. So 6 minus 3 is 3. Now we will see the 100 place. It is 4 minus 2. So 4 minus 2 is 2. Now one more example we will see. Now I am explaining in Hindi. Okay children? Here 4 digit is given. यहाँ पे आपको स्मॉलर नंबर दिया है ऊपर और नीचे बिगर नंबर दिया गया है. ओके. तो हम 4 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? इससे बोरोइंग करेंगे. एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप किसी दिन स्कूल में इरेजर नहीं लाते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने पास वाले बच्चे से क्या मांगते हैं? इरेजर मांगते हैं. तो वो आपको देता है तो आपके पास इरेजर आ जाता है. ओके. लेकिन उसके पास इरेजर फिर नहीं रहता है. ओके. तो ऐसा है कि अगर हमने जैसे 5 चॉकलेट है और अगर किसी से एक चॉकलेट ले ली तो उसके पास कितनी बचेगी? 4 बचेगी. तो हमको अगर 7 से बोरोइंग करना है तो 7 के पास क्या हो जाएगा? 7 के पास 6 हो जाएगा. और 6 ने इधर 1 दे दिया तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे. आपको चिल्ड्रन ध्यान रखना है, इन दोनों नंबर को कट करना है और जिससे बोरोइंग लेते हैं उसमें 1 माइनस करना है और जिसने बोरोइंग लिया है उसके साथ 1 प्लस करेंगे. ओके चिल्ड्रन? तो 14 माइनस 6 कितना हुआ? 14 माइनस 6 हुआ 8. और 6 माइनस 3 कितना हुआ? 6 माइनस 3 हुआ 3. ओके. और 4 माइनस 1 कितना हुआ? 4 माइनस 1 हुआ 3. तो समझ में आया चिल्ड्रन? हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. 642 एंड 473. ओके. अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल, उसमें आपको बोरोइंग लिया था. वैसे ही इसमें यहाँ पे स्मॉलर नंबर है तो इसमें भी हम क्या करेंगे? बोरोइंग लेंगे. तो बोरोइंग किससे लेंगे? 4 से लेंगे. तो 4 के पास क्या बचेगा? 3. और 2 ने लिया तो 2 के पास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. तो 12 माइनस 3 कितना हुआ? 12 माइनस 3 हुआ 9. और यहाँ पे फिर से चिल्ड्रन देखिए कि 3 में से 7 नहीं जा सकता है. अभी हमने एक डिजिट का देखा था. ओके. अब यहाँ पे देखो फिर से 3, यहाँ पे सेकंड जो टेंस की प्लेस है वहाँ पे भी छोटा नंबर हो गया है. तो हमको क्या करना है? उसके लिए फिर से उसके बाजू वाले नंबर से बोरोइंग लेना पड़ेगा. तो इससे हम लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा? 5. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13. तो फिर 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा चिल्ड्रन?
6 और 5 में से 4 बचा तो कितना बचेगा 169। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऊपर स्मॉलर नंबर आ रहा है, भले वो कौन सी भी प्लेस से आ रहा है, तो स्मॉलर नंबर जब आता है तो हमको बाजू वाले नंबर से बोरोइंग करना है और उसमें एक माइनस करना है, और जिस नंबर ने बोरोइंग लिया है उसमें एक क्या करना है, प्लस करना है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे चिल्ड्रन। यहाँ पे है 304 और 3। तो अब देखो 4 तो बिगर नंबर है और 3 स्मॉलर नंबर है, तो मैंने आपको जब बताया कि अपवर्ड में जब बिगर नंबर होता है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो 4 माइनस 3 1 हो गया। अब यहाँ पर 0 में से 1 तो जा ही नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, इससे बोरोइंग लेंगे। तो 3 ने जब एक बोरो दे दिया है तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, तो 10 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा चिल्ड्रन। और 2 में से 2, जब दोनों सेम नंबर है तो 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस वीडियो में चिल्ड्रन मैं हर तरह के एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको माइनस में कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। ओके चिल्ड्रन, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ देखिए चिल्ड्रन, 0 है और 5 है। 0 फिर से स्मॉलर है 450 में, तो और 5 और 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से एक ले लिया तो 4 बचा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5। फिर से चिल्ड्रन देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो 6 फिर से बिगर नंबर है, तो बिगर नंबर है, इसका मतलब हमको इस पास वाले नंबर से वापस से एक बोरोइंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 में से 6 गया तो चिल्ड्रन बचेगा 8 और 3 में से 2 गया तो 1। अगर बिगर नंबर है तो हम उसको प्रॉपरली इजीली हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉलर नंबर आ रहा है तो हमको बोरोइंग करनी है। अब एक एग्जांपल और देखेंगे चिल्ड्रन। यहाँ पे फिर से 0 है, 9 बड़ा है, तो 7 से हम एक लेंगे तो बचेगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा चिल्ड्रन, 10 में से 9 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3 और 5 में से 4 तो इजीली चला जाएगा, तो क्या बचेगा चिल्ड्रन, 1। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब देखिए 513 और 217 है, तो फिर 3 स्मॉलर नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब देखिए 1 में से 1 चला गया तो 1 के पास क्या बचेगा, तो 1 में से अगर 1 चला गया तो 1 के पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे 0 बचा तो 0 में से 1 नहीं जा सकता है फिर से। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10। चिल्ड्रन आपको ध्यान रखना है कि 0 में से 1 नहीं आ जाएगा तो हम इसको इधर से एक नंबर बोरो करेंगे। ओके, बोरो करने के बाद यहाँ पे 30 हो जाएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हो तो आप पहले जो ऊपर की डिजिट है वो प्रॉपरली कर लो, बराबर। बोरोइंग जिससे लेना है वो कर लो और फिर जो फाइनल डिजिट्स यहाँ पे आ रही है उनसे बोरो करो, इनसे नहीं। ओके, तो अब 13 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 6। 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 9 और 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा चिल्ड्रन, 2 बचेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 810 और 539। तो 0 फिर से 9 से छोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और यहाँ पे फिर से क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ओके, और फिर यहाँ पे 7 क्योंकि इसने इससे लिया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 10 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। 1 में से 1 चला जाए तो वो 0 बचता है, इसलिए यहाँ पे 10 होता है और यहाँ पे 7 होगा। यह हमने ऊपर का ऑपरेशन पूरा कर लिया। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे ताकि हमारी कोई भी भूल ना हो। 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 3 7 8 9 10 और 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा चिल्ड्रन, 2। ओके, नाउ सी अनदर एग्जांपल। 3 में से 6 फिर से स्मॉलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 में से अब यहाँ पे तो 2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे हमने ये लिया तो क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा चिल्ड्रन, 7 बचेगा। और 1 में से 1 जा सकता है। ओके, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके, नाउ सी द लास्ट एग्जांपल। यहाँ पे 3 है, फिर से स्मॉलर है, तो स्मॉलर है तो इसको कट करके यहाँ पे 13 कर देंगे और ये जो 2 है उसका हो जाएगा 1। ओके, ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में से 6 फिर से नहीं जा सकता तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7।
ओके चिल्ड्रन, 13 में से 4 गया तो आपके पास क्या बचेगा? 13 में से 4 गया तो आपके पास बचेगा 9, और यहाँ पे 11 है, 11 में से 6 गया तो आपके पास क्या बचेगा? 5, और यहाँ पे 7 है, 7 में से 1 गया तो आपके पास क्या बचेगा? 6। मैंने आपको टोटल 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं चिल्ड्रन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप कुछ सम्स करके देखेंगे तो आपके और डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, एंड थैंक यू।